किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दूसरों के जीवन की नाव खेने नहीं आए हैं, हम तो दूसरों को उन्हें उनकी पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है अनिल जी की, जिनकी उम्र हो गई थी 65 वर्ष। घर में बड़े चिड़चिड़े से रहते थे, बीमार रहने लगे थे, गुस्सा करने लगते थे बात बात में। घर वाले कहते थे कितने चिड़चिड़े हो गए पापा। लेकिन एक दिन उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उनकी बेटी आई और आकर कहने लगी कि पापा वो मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो पिताजी ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, अपना खर्चा खुद देखो, अपनी व्यवस्था खुद बनाओ, मेट्रो से जाओ, बस से जाओ, मुझसे मत पूछो। वो लड़की वहां से चली गई। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी आई, आकर कहने लगी कि सुनो जी, मुझे तो 1 महीने के लिए मायके जाना है, अपने वहां रहूंगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, मूड अच्छा हो जाएगा, यहां रह के बोर हो गई। उन्होंने कहा जाओ 1 महीने रुक के आओ, जितना मर्जी रुको। टिकट करवा दी। कोई रिएक्शन नहीं, जैसा लोग उम्मीद लगाते थे वैसे चिड़चिड़ापन उन्होंने दिखाया नहीं। उनकी सिस्टर का कॉल आया कि सुनो भाई साहब आपके यहाँ रहने आ रही हूँ। बोले आ जाओ, आगे वाले कमरा खाली, उसमें आराम से रुको, ठहरो, जितने दिन रहना। उनका बेटा आया, आकर कहने लगा पापा इस बार तो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए। तो उस पर डांटने की जगह उन्होंने कहा देखो बेटा, पढ़ाई करनी है करो, अच्छी करनी है करो, पास होगे फेल होगे तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। और अगर फेल हो जाओ तो अगले साल का फीस का खर्चा खुद देख लेना, मुझसे पूछने मत आना। शांत होकर के बैठ गए। सारे घर वाले आपस में बात करने लगे कि पिताजी को हो क्या गया। अनिल जी की पत्नी सोचने लगी कि इनको क्या हो गया, किसी डॉक्टर से मिल लिए, क्या बात हो गई। बड़े चिड़चिड़े से रहते थे, बड़े गुस्से में रहते थे, कुछ बोल ही नहीं रहे, जो पूछने जाओ प्यार से जवाब दे रहे, शांति से जवाब दे रहे। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि आज शाम में डिनर करने के बाद सब बैठेंगे और इनसे पूछेंगे कि हुआ क्या है। डिनर के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बेटी बोलने की पापा आपको क्या हो गया है। बेटे ने कहा पापा क्या हो गया, आप बिल्कुल बदल गए। उनकी पत्नी कहने लगी आपने तो मुझे एक बार में कह दिया मायके चले जाओ। तो अनिल जी मुस्कुरा के बोले देखो, मैं पहले तुम लोगों की बड़ी चिंता करता था, रात में कई बार कई देर तक नींद नहीं आती थी, 2-2 घंटे तुम्हारी चिंता करते करते बीत जाते थे। लेकिन फिर मुझे एक दिन ये रियलाइज हुआ कि मेरी चिंता करने से हो क्या जा रहा है। ना मेरी चिंता करने से तुम्हारे कर्म बदलेंगे, ना तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, ना तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तो मैं चिंता क्यों करूं। मैंने एक दवाई ले ली है, उस दवाई का नाम है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। परिवार वाले बोले क्या आपने किसका प्रवचन सुन लिया, क्या बात हो गई। बोले प्रवचन नहीं सुना, ये तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मुझे पहले से ज्ञान था, लेकिन अब आचरण में ला रहा हूं। मैं लाइफ टाइम यही सोचता रहा कि तुम लोगों का ख्याल रखना रखना, लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं है। जिसको जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, आनंद में रहो, तुम सबको जीवन जीना आता है, अब मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे यहां पर दूसरों की नाव खेने के लिए नहीं भेजा गया, मैं चाह करके भी दूसरों के जीवन की नैया पार नहीं ला सकता। हाँ बस ये कह सकता हूं कि अपनी पतवार पकड़ लो, तुम भी किनारे पर पहुंच जाओगे। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि हम में से बहुत सारे लोग फैमिली की सोच सोच कर चिंता में रहते हैं, खुद को कष्ट दे रहे होते हैं, दूसरों को बदलने के पीछे दौड़ रहे होते हैं। अगर आप उनको बदलने के पीछे दौड़ते रहेंगे, उस मोह में फंसे रहेंगे, तो खुद का भी नुकसान करते रहेंगे। ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति का अपना कर्म है और उसे उसका फल मिलेगा, क्योंकि ज्यादा चिंता करने से किसी का फायदा होने वाला नहीं है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर